हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। मैं मधु भट्ट स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। ठीक है, वैसे तो मैंने सुबह से कई सारी क्लिप्स बनाई हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी तक मैंने रुद्रांश को कराई है प्रैक्टिस, यानी रिवीजन, जो भी वो करता है। ओके, डन। ओके। और आज रुद्रांश को मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि वो शाम को सुनाएगा वो सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने उसको पढ़ाया है। ठीक है। रुद्रांश बार बार ट्यूसडे की स्पेलिंग भूल रहा था और मैंने उसको एक ट्रिक बताई है। क्या आप अपने दोस्तों को बताना चाहोगे मम्मा ने आपको ट्यूसडे की कौन सी ट्रिक बताई है? किस गाल का नाम है TU? हाँ, उसका नाम है ES। और ये बार बार किस वाले गाल को भूल रहा था? ES। TU इसको आ रहा था, लेकिन ये ES बार बार भूल जा रहा था। तो मैंने इस वाले गाल पे क्या किया, ये ES वाले गाल पे एक ऐसे थप्पड़ मारा। रुद्रांश कभी भी ट्यूज की स्पेलिंग नहीं भूलेगा, है ना रुद्र? ठीक है। चल। और अभी रुद्रांश यहाँ पे कर रहा है वेजिटेबल्स नेम लर्न। बाकी लवी अभी तक छुपा था यहाँ इसके नीचे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला लवी के लिए? होमवर्क करने के लिए। और ये सीधे गया और उसके नीचे छुप गया। हाँ। और अभी रुद्रांश यहाँ पे लर्न कर रहा है। और इसके बाद अभी मैं इनको क्ले दूंगी क्योंकि इनका परसों है। ठीक है। और लब्बी को भी मिलेगा क्ले, बट उससे पहले लब्बी अपना होमवर्क करेगा। ठीक है। तो गाइस, परसों रुद्रांश के स्कूल में है क्ले मॉडलिंग कंपटीशन, और उसके लिए मैम लोगों ने बोला है कि घर पे प्रैक्टिस करवानी है। तो थोड़ी देर में मैं इनके पास क्ले दूंगी और फिलहाल इनकी क्रिएटिविटी देखते हैं कि ये क्या बनाते हैं, उस हिसाब से मैं इनको सिखाऊंगी। और वैसे तो मुझे भी नहीं आता है, बट फ़ोन में देख देख के आदमी सीख ही लेता है। और बस अभी मैं थोड़ा सा इनको काम करवा रही हूँ। बच्चों को थोड़ा सा इस तरीके से इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, कभी गाने सुन रहे हैं, कभी डांस कर रहे थे, थोड़ी सी इन्होंने एक्सरसाइज की। क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को ऑलमोस्ट UKG तक सभी की छुट्टी होती है। किसी स्कूल में नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन सबकी जहाँ ये पहले भी पढ़ता था वहाँ भी छुट्टियाँ ही रहती थी। और बस सैटरडे को कुछ इस तरीके से निकालना होता है कि माँ भी खुश, बच्चे भी खुश, है ना। तो बच्चे फिलहाल बहुत खुश हैं और माँ भी फिलहाल बहुत खुश है। स्पेलिंग लर्न हो गई पूरा। ओके, ठीक है। तो चलो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में। और क्योंकि ये मेरा वॉइस ओवर ब्लॉग है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे बच्चे यहाँ पे सुबह सुबह कर रहे हैं योग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 के लगभग, और मैंने बच्चों को उठा दिया था 6:30 बजे। ठीक है। तो बच्चे थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहते हैं, थोड़ा सा सुस्त रहते हैं सुबह सुबह। उसके बाद इनको पानी वानी पिला के, और थोड़ा सा मैं आजकल रात को किशमिश भिगा देती हूँ, क्योंकि आजकल किशमिश काफ़ी ठंडी होती है, तो इसलिए आजकल रात को थोड़ा सा किशमिश वगैरह भिगा देती हूँ। तो बच्चे किशमिश खा के और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बस उसके बाद उससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह तो मार लिया था, पर अभी यहाँ पे हस्बैंड जी जस्ट गए हैं, तो मैं जूतों के थोड़े से धूल आ गई थी, तो वही साफ़ कर रही थी। बाकी मैंने अभी यहाँ पे पोछा मारना था इसके बाद, तो मैंने बच्चों को इंगेज कर दिया योग और एक्सरसाइज वगैरह पे, ताकि बच्चे भी इंगेज रहें और मैं अपना काम आराम से कर सकूं। तो लवी तो यहाँ पे हर काम में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, लेकिन रुद्र थोड़ा सा सुस्त है। वो होता है हर बच्चे में थोड़ा बहुत, मतलब हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे रुद्रांश ना हर काम को थोड़ा स्लोली करता है, और उसका मन थोड़ा सा आलसीपन है उसके अंदर, तो वो कम इंटरेस्ट लेता है। लेकिन लवी को देख देख के ना वो इंटरेस्ट लेने लग गया था। और रुद्रांश मुझे कहने लगा कि मम्मी यहाँ पे पहले योगा मैट बिछाओ, उसी के बाद मैं योगा करूँगा। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुद्रांश को ना सूर्य नमस्कार सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रुद्रांश को सूर्य नमस्कार सिखाने लग गई, और रुद्रांश बिल्कुल हूबहू मेरी तरह करने लग गया था। और ये चीज़ें ना करनी चाहिए बच्चों के साथ छुट्टियों के दिन, और
और दिन तो टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, थके हुए रहते हैं। लेकिन आज बच्चों पे फुल ऑन एनर्जी थी, क्योंकि बच्चों ने आज स्कूल नहीं जाना था, तो बस घर पे उनको तो मस्ती ही करनी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सुबह उठ के योग वगैरह करवा लेती हूँ। और आज मैं मॉर्निंग वॉक में भी नहीं जा पाई, तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस इस तरीके से सिखा देती हूँ बच्चों को, और फिर मैं उनको बोलती हूँ तुम लोग अपने आप करो, और मैं घर करती हूँ साथ ही साथ घर की साफ़ सफाई। तो बस यहाँ पे बच्चे अपने आप ही लग जाते हैं। और लवी को तो इतने स्टेप आते हैं, अगर उसको ट्रेन किया जाए ना इस मामले में, तो वो बहुत अच्छे से योगा वगैरह करेगा। लेकिन वही होता है ना, दिन में फिर हो नहीं पाता है और सुबह बच्चे उठते नहीं। और रुद्र मुझे यहाँ पे एक वो सिखा रहा था कि मम्मी ऐसे करो करके ना। तो मैं भी बस जो वो बोल रहा था वो शायद स्कूल में करवाते होंगे उनको। तो यहाँ पे मैं बच्चों को समझाने लग गई थी कि मैं अब बस पोछा वगैरह मारती हूँ, तुम करते रहो जो भी तुम्हें आता है। तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो मन में आ रहा है उनका वो करते जा रहे हैं, और बहुत खुश भी हैं ये करके। ऐसा नहीं है कि उन पे कोई ज़बरदस्ती वाला है, मैं उनको छोड़ देती हूँ, जो मर्ज़ी आए वो करता है। और लवी को देखो, लवी को इतने स्टेप आते हैं ना बिना बताए। और इसको मुझे लगता है मुझे इसको जल्दी से ट्रेंड करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। और बस रुद्रांश तो देखो खड़ा है, जब तक रुद्रांश कुछ करने लगता है तब तक लवी उसका डिस्टर्ब कर देता है। तो बस इस तरीके से चलता रहता है हमारा। और बस मेरी हो जाती है यहाँ पे पोछा वगैरह मारने की तैयारी। तो मेन पॉइंट ये दिखाने का ये है कि आप लोग अगर बच्चों को ये चीज़ें अभी से सिखाओ। और कई जगह मैंने देखा है, कई जगह क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी घरों में है कि माँ काम करने लग जाती है और फिर बच्चों के पास फ़ोन वगैरह पकड़ा के, ताकि बच्चे हमारा डिस्टर्ब ना करें। लेकिन बच्चों को इंगेज रखने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं तो कभी भी मैंने बच्चों के पास इतना फ़ोन नहीं लगाया होगा। कभी भी अगर ज़्यादा जिद करते तो टीवी वगैरह लगाती हूँ। बाकी मैंने अपना काम हमेशा अच्छे से किया है और बच्चों को अपने साथ ही रख के किया है। मैंने भी अपने बच्चों को मतलब अकेले ही पाला है। लवी को तो मैंने मतलब लवी तो बचपन से ही मेरे साथ ही रहा है, ऐसे नहीं कि दादा दादी साथ में थे। और मैंने अकेले ही देखा है दोनों बच्चों को साथ साथ में, और कभी फ़ोन वगैरह की आदत भी नहीं डलवाई है। और बस यहाँ पे मैं रुद्रांश को थोड़ा सा सिखाने लग गई थी बीच बीच में कि ऐसा करना है ऐसा करना है। बाकी ये देखो रुद्रांश की स्टाइल देखो। और लवी का अपनी मर्ज़ी से जो उसके मन में आता है वो करता है। बाकी रुद्रांश को भी सिखा रहा था बीच बीच में कि ऐसा करते हैं करके। बस तो इसके बाद निबट जाता है मेरा सारा घर का काम, पोछा वगैरह मैं लगा देती हूँ। और कितने लोग ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़, मेरा ये दिखाने का यही मकसद है आप लोगों का कि जब भी बच्चों की छुट्टी हो या फिर कुछ भी हो, तो खुद फ़ोन पे इंगेज रहने की वजह अपने बच्चों को समय दें, उनके साथ खेलें। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ योगा वगैरह ही करवाना है, उनके साथ खेलना है। कभी उनके लिए गाने लगा दो, फिर वो डांस वगैरह करते हैं, है ना। कभी मैं रुद्रांश को ना उसकी मर्ज़ी के गाने लगाने देती हूँ, फिर वो काफ़ी देर तक अपनी मर्ज़ी के गानों में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और अब मैंने इस कमरे को खाली करने के लिए बच्चों को भेज दिया था बाथरूम में, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा सकूँ। और बच्चों को भेज दिया मैंने बाथरूम में नहलाने के लिए। और इसके बाद मैं भी चली जाती हूँ। और आज था सैटरडे, तो मैंने पूरा बाथरूम एरिया पूरा साफ़ किया। उसके बाद हम सब लोग नहा धो के यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह करने लग गए थे। और नाश्ता तो मैंने सुबह ही बना दिया था। और बस अभी लवी यहाँ पे हनुमान चालीसा बोल रहा है, और हनुमान भी बन रखा है भाई, इन्होंने गदे ला रखे हैं और दोनों हनुमान खेलते रहते हैं दिन भर। और बस यहाँ पे लवी की और मेरी चल रही है पूजा पाठ। बाकी रुद्रांश को हमने बचपन से ही पूजा पाठ के उसमें रखा है। और यहाँ देखो कितना अभी उसको शंख बजाने की भी हम लोग प्रैक्टिस दे देते हैं। कई जगह इस चीज़ को ना अशुद्ध माना जाता है कि जिसको बजाना आता है वही बजा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ पे ना बचपन से ही बच्चों को ये सारी प्रैक्टिस वगैरह करने देते हैं, ताकि बच्चा बड़े होके ये सारी चीज़ें सीख सके, है ना। जब तक हम बच्चों को देंगे नहीं तब तक वो सीखेगा कैसे। और बस यहाँ देखो रुद्रांश हम सबको आशीर्वाद दिलवा रहे थे भगवान जी से। बाकी लवी मेरे साथ आ गया था बाहर पे जल चढ़ाने के लिए। और बस हमारी इस तरीके से सुबह की पूजा पाठ हो गई थी। तो
10 बजे तक ना हम मेरा पूरा काम निपट चुका था, पूजा पाठ सब कर लिया था। उसके बाद करने लग जाते हैं हम नाश्ता। और नाश्ते में मैंने आज बनाई थी रोटी, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने रात को भिगाए थे सोयाबीन भट। तो सोयाबीन भट भिगाए थे और उसको मैंने सुबह ना फ्राई कर दिया था, सेम वैसे जैसे चने फ्राई करते हैं ना, उस तरीके से। तो बच्चों को ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, और मैंने ये पहली बार किया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे आज तक ध्यान ही नहीं रहता था। मैंने वहाँ पे सोयाबीन का डब्बा रखा हुआ तो था, बट मेरे को ध्यान ही नहीं रहता। कल शाम को मेरे को अचानक से ध्यान आया कि ये भी तो एक हेल्दी चीज़ है जो हमें खिलानी चाहिए और खानी चाहिए। तो सच में इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना, मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल कम नमक मसाला डाला था, और बस इस तरीके से हम लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे बच्चों को मैंने क्ले वगैरह दे दिया था, और बच्चे यहाँ पे क्ले से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे थे अपनी। तो अभी तो मैंने इनको छोड़ दिया था ऐसे। वैसे रुद्रांश के स्कूल में है क्ले मॉडलिंग कंपटीशन, तो उसके लिए उसको कुछ बनाना है, बट अभी मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया था कि तुम जैसे मर्जी वैसे बना लो। और बस यहाँ पे ध्रुवी भी आ जाता है, और फिर बच्चे करने लग जाते हैं मस्ती। पीछे जाओ, पीछे यहाँ पे डांस करो, इधर आओ। जिसको भी चॉकलेट बनाना है वो मुझसे पूछे। तो चली जाऊंगी खड़ी आधा कोई मुझे लाल पड़ी पड़ी है, लाल पड़ी है। पर पापा पर पापा पर पापा पर पापा तो गाइज़ अभी यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम, यानी शाम के 4 सवा 4 हो गए हैं, और रुद्रांश को मैंने ट्यूशन भेज दिया था, और बाकी मैं करने लगती हूँ शाम के खाने की तैयारी। लवी सो रखा था, तो मैंने सोचा जब तक बच्चा सोया है और रुद्रांश भी यहाँ पे नहीं है, तब तक थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ अपना खाना पीना बनाने की। और बस आटा वाटा मैंने गूँथ लिया था, और बाकी सब्ज़ी भी काट रखी थी, और उसके बाद मैं अपनी थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग में लग जाती हूँ, जो कि अभी आप लोगों के सामने है। बस ये काम करना भी ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ के लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है। जब बच्चे कहीं इंगेज हो, कुछ कर रहे हों, या फिर जैसे अभी बच्चे ट्यूशन गए थे, तो मेरे पास यही टाइम होता है भाई वीडियो वगैरह एडिट करने का। रात को तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, कि हमारा फ़िक्स टाइम है भाई रात को सोने का। 11 बजे के लगभग हम लोग सो ही जाते हैं, क्योंकि मुझे सुबह भी उठना होता है, तो नहीं हो पाता है इतना सब कुछ। तो रात को मैं कभी भी वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। और तो गाइस जो क्लिप अब आपके सामने है ये कल की है, क्योंकि कल मैं थोड़ा वीडियो भी नहीं बना पाई थी, तो थोड़ा बहुत जो है उसको आप देख लीजिएगा। खिला दिया है, बाकी
इधर सब क्लीन कर दिया है क्योंकि बच्चे बहुत गदर मचा इसको दे रहे हैं। बाकी बाहर देखो आज मस्त वाली बाहर। ओ हमारा टावल भीग। ओए वाह रुद्र, रुद्र इस साइड चल। रुद्र इधर चल, इधर। उधर से बारिश मुंह पे आ रही है। हाँ ऐसे। इसको देखो गाइस, बच्ची बन रही। तो क्यों आई ऊपर? तो कपड़े भी कर दीजिए। लवी को डर लग रही है नीचे जाने में, फिर लवी यहीं पे नहा रहा है। और डेंगे डेंगे, और डेंगे डेंगे डर के मारे। तो गाइस अभी दिन के 3:30 हो चुके हैं और हम लोग गए थे नीचे बारिश में नहाने। सब लोग गए थे अभी क्या मतलब थोड़ी देर पहले आ गए, अभी नहा धो गए हैं और बाकी बच्चे भी मस्त मज़ा करके आए हैं भाई नीचे। रुद्र कैसा लगा आज बारिश में नहा के? अच्छा। और लवी को? अच्छा। मज़े किए ना बहुत? और तो मैं आपको मुंगली से मारूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे को मार देना, ठीक है। तो चलो गाइस अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है और